हेलो दोस्तों, आज एस्पिनरिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आहाई अष्टमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और मातृ भावना से जुड़ा व्रत है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की दीर्घायु, सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए रखा जाता है। इस व्रत को मुख्य रूप से कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है, जो आमतौर पर दिवाली से कुछ दिन पहले आती है। इस दिन माताएं सूर्योदय से लेकर तारों के दर्शन तक निर्जला व्रत रखती है और सायंकाल अहोई माता की पूजा कर कथा सुनती है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा विधि और महत्व को विस्तार से समझते हैं। अहोई अष्टमी व्रत का आरंभ। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह व्रत माता पार्वती द्वारा प्रारंभ किया गया था। माता पार्वती ने भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा व्रत बताया जाए जिससे संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि बनी रहे। तब भगवान शिव ने अहोई अष्टमी व्रत करने की सलाह दी। तभी से इस व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई और यह व्रत हर वर्ष श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। बहुत समय पहले एक नगर में साहूकार रहता था। वह अत्यंत धनवान था और उसके 7 पुत्र तथा 7 पुत्र वधुएं थी। उसकी सबसे छोटी बहू बहुत ही सरल, पवित्र और धर्मनिष्ठ थी। एक बार कार्तिक मास की अष्टमी तिथि आने पर उसने अहोई माता का व्रत करने का निश्चय किया ताकि उसके पुत्रों का जीवन सुखमय रहे। व्रत के एक दिन पहले मिट्टी खोदने के लिए जंगल गई ताकि पूजा के लिए मिट्टी लाए। जब वह मिट्टी खोद रही थी तब अनजाने में उसकी फावड़ी एक सिंही शाही या शाहीन अर्थात कांटेदार जंतु के बच्चे को चोट लग गई और वह मर गया। यह देखकर साहूकार की बहू को बहुत दुख हुआ। वह रोती हुई घर लौटी और भगवान से क्षमा मांगी। कुछ समय बाद उसके घर में विपत्तियां आने लगी। उसके सभी पुत्र एक एक करके मरने लगे। दुखी होकर साहूकार दंपति ने ब्राह्मणों और ज्योतिषियों से परामर्श लिया। तब एक ज्योतिषी ने बताया कि यह सब उसे सिंहीन के बच्चे की मृत्यु का परिणाम है, जो अष्टमी के दिन अनजाने में मारा गया था। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उसे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को अहोई माता का व्रत करने का सुझाव दिया गया। ज्योतिषी के कहे अनुसार वह महिला हर वर्ष अहोई माता का व्रत करने लगी। वह निर्जला उपवास करती, सायंकाल दीवार पर अहोई माता, सिंह और उसके बच्चों का चित्र बनाकर पूजा करती, धूप दीप, रोली चावल और फल अर्पित कर कथा सुनती और माता से क्षमा मांगती। कई वर्षों तक लगातार यह व्रत करने के बाद माता अहोई प्रसन्न हुई और उसे फिर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके घर में फिर से सुख शांति और समृद्धि लौट आई। तब से यह व्रत माताओं के लिए एक पवित्र संकल्प बन गया कि वे अपनी संतान की रक्षा के लिए अहोई माता का पूजन करेगी। पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। मैं अहोई माता का व्रत अपने पुत्र की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए कर रही हूँ। दीवार या पूजा स्थान पर अहोई माता, सिंह और उसके बच्चों का चित्र बनाया जाता है। आजकल बाजार में छपे हुए चित्र भी उपलब्ध होते हैं। जल से भरा कलश, रोली, चावल, हलवा, पूरी, दूध, फल, चांदी का सिक्का जिसे अहोई कहते हैं, धूप दीप, सुपारी, हल्दी आदि पूजन सामग्री एकत्रित किया जाता है। सायंकाल तारे के दर्शन के बाद अहोई माता की पूजा की जाती है। महिलाएं कथा सुनती हैं और अंत में
अपने बच्चों का मुंह देखकर जल पीती है। कथा सुनने के बाद अहोई माता की जय बोलकर आरती उतारी जाती है। कुछ स्थानों पर व्रत धारणी महिला को वस्त्र और दक्षिणा देती है। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ की तरह ही संतान की दीर्घायु और परिवार की खुशहाली के लिए किया जाता है। इस दिन का उपवास मातृत्व के प्रेम और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि अहोई माता की कृपा से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुखी रहती है। जो महिलाएं संतान सुख से वंचित होती है, वे भी यह व्रत रखती है ताकि उन्हें पुत्र या पुत्री का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस व्रत से घर में सुख शांति और सौभाग्य बढ़ता है। मान्यता है कि अहोई माता संतान की रक्षक देवी है। वे हर प्रकार की विपत्ति, अकाल, मृत्यु, रोग और संकट से बच्चों की रक्षा करती है। कहा जाता है कि यदि कोई महिला पूरी श्रद्धा से यह व्रत करे तो माता अवश्य प्रसन्न होती है। अहोई माता की आरती। जय अहोई माता, जय जय अहोई माता, जय अहोई माता, जय जय अहोई माता। तुम बिन सुखे नाही कोई माता, हाथ जोड़ विनती करूं माता, पुत्र दीजिए सुंदर साता। ओम जय अहोई माता, जय जय अहोई माता। धन्य धान से घर भर जाए, संकट दूर सभी हो जाए। जय अहोई माता, जय जय अहोई माता, जय अहोई माता। अहोई अष्टमी व्रत मातृभावना, श्रद्धा और प्रेम का उत्सव है। यह केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि मातृत्व की शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। जब एक माँ पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर अपने बच्चों की दीर्घायु और सुख की कामना करती है, तब यह व्रत मातृत्व के सर्वोच्च रूप को प्रकट करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।